तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में सूर्य और शनि की युति के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में अब बात करेंगे, अगर ये युति आपके 8वें भाव में बन रही है मेष लगन में, तो इसका कैसा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। देखिए, 8वें भाव में हम सूर्य और शनि दोनों को ही काफ़ी अच्छा मानते हैं, लेकिन जब दोनों एक साथ स्थित हों, युति करके स्थित हों, तो ये प्लेसमेंट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये दोनों मिलकर आपके दूसरे भाव को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आपको इन दोनों को देखना जरूरी है। यहाँ पे क्या शनि वक्री हो गए हैं, क्या यहाँ पे शनि अस्त हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर शनि अस्त हैं तो उस केस में आपके लिए ये जो कंजक्शन है बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि शनि के अस्त होने के केस में सूर्य निश्चित रूप से यहाँ काफ़ी पावरफुल होंगे। पावरफुल होने के केस में आपको स्टडी वगैरह में भी काफ़ी मदद मिलेगी, आपको आपके कैरियर में भी काफ़ी मदद मिलेगी, और आपको धन संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में भी बहुत ज़्यादा ये अच्छा कंजक्शन रहेगा। लेकिन यहाँ शनि जितना ज़्यादा पावरफुल होगा, आपको कार्य क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, और हो सकता है थोड़ा सा आपका कैरियर है वो लेट सेटल हो। इसके साथ साथ शनि के बहुत ज़्यादा मजबूत होने की वजह से आपको हेल्थ वगैरह की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपकी आयु भी काफ़ी लंबी हो सकती है। लेकिन फिर आपको कुछ संतान से रिलेटेड या अपने पैतृक संपत्ति से रिलेटेड इश्यूज जरूर सामने आ सकते हैं। ये स्थिति आपके जीवन साथी के साथ रिश्ते को काफ़ी खराब करने वाली हो सकती है यहाँ पर। तो सूर्य का मजबूत होना भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा तंग अवश्य करेगा, लेकिन अगर शनि बहुत ज़्यादा मजबूत हैं तो फिर इसका डायरेक्टली असर पड़ेगा आपके कैरियर पर। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो ये 8 नंबर साइन है। 8 नंबर साइन यानी मंगल का साइन है। मंगल का साइन होने की वजह से यहाँ पर अब आपको मंगल को भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके चार्ट में मंगल की स्थिति कौन से भाव में बन रही है। क्या मंगल का संबंध आपके 8वें भाव से है, क्या मंगल का संबंध आपके लगन से है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो सूर्य की प्लेसमेंट है शनि के साथ, तो अगर यहाँ पर सूर्य ज़्यादा पावरफुल है, इस केस में आपको अपनी पैतृक संपत्ति या अपने इन-लॉज से काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है धन या संपत्ति के रूप में। इसके साथ साथ सूर्य के यहाँ मजबूत होने की वजह से आपको हमेशा 8वें भाव को एक्सप्लोर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। हो सकता है कि आपको एक स्टडी में कभी ना कभी ब्रेक लगा हो, आपको हो सकता है कि कभी डिले हुआ हो, 1 साल आपको ब्रेक रहा हो स्टडी में, वो किसी भी पर्पज़ से हो सकता है कि आप स्टडी किसी वजह से नहीं कर पाए। हो सकता है कि कोई स्वास्थ्य का इश्यू हुआ होगा, या आपको 1 साल गैप लगा होगा, ब्रेक लगा होगा स्टडी में, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपके स्टार्टिंग के समय के लिए या आपके एजुकेशनल कैरियर के लिए सूर्य का पावरफुल होना थोड़ी-सी समस्या अवश्य देगा आपको स्टार्टिंग में, लेकिन ये आपकी बाद की लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा सूर्य आपको 8वें भाव को एक्सप्लोर करने में जब मदद करेगा, तो ऐसे में आपको स्टडी वगैरह में काफ़ी मदद मिल सकती है आगे चल के, जैसे कि कोई रिसर्च वगैरह में, या अपने कुछ भी आप काम करें, कोई क्रिएटिव वर्क करें, तो उसमें भी आपको अवश्य मदद मिलेगी। लेकिन यहाँ पर कभी-कभी आप अपने फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड करने वाले होंगे। अपनी धन संबंधी स्थितियाँ, प्रॉपर्टी संबंधी स्थितियाँ, या आपको कहीं से भी कोई गेन होता है, तो उनसे संबंधित आपकी काफ़ी सारी स्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं जो काफ़ी हाइड कर लेंगे आप। अपने इमोशंस को भी आप काफ़ी बार हाइड कर लेंगे। तो कभी-कभी आप अपने संतान के साथ या अपने जीवन साथी के साथ खुलकर सामने नहीं आएँगे किसी भी प्रकार से। अब ये स्थिति में अगर शनि ज़्यादा पावरफुल हो, तो शनि के पावरफुल होने के केस में, क्योंकि शनि आपके चार्ट में 10वें और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं, इस वजह से इन दोनों भावों से संबंधित काम करने में आपको डिले होगा, परेशानी होगी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो यहाँ सूर्य का पावरफुल होना ही ज़्यादा अच्छा है। बट सूर्य अगर पावरफुल है, सूर्य अगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो हेल्थ को लेकर कुछ समस्याएं भी लेकर आ सकता है आपके लिए। इसके लिए आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर सूर्य और शनि ज़्यादा क्लोज हैं, तो पिता के साथ थोड़ी बहुत अनबन आपकी अवश्य हो सकती है कभी-कभी। अब यहाँ से, क्योंकि इन दोनों का सम्मिलित रूप से जो एस्पेक्ट रहेगा वो आपके दूसरे भाव पर रहेगा, और दूसरे भाव को ये दोनों ही ग्रह काफ़ी मजबूत करेंगे। अगर सूर्य यहाँ ज़्यादा मजबूत हुआ तो आपके पास धन संपत्ति ज़्यादा होने के आसार हैं। अगर शनि ज़्यादा मजबूत हुआ तो ऐसी कंडीशन में आपको धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए या लाइफ में वेल सेटल होने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस केस में तो अगर देखा जाए तो सूर्य का पावरफुल होना ही ज़्यादातर केस में आपके लिए अच्छा है। अब दूसरे भाव को ये दोनों मजबूत तो कर रहे हैं, लेकिन इससे आपकी वाणी पर अवश्य असर पड़ेगा। हो सकता है कि आप बेबाक तरीके से बोलने वाले हों, कोई भी बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से बोलने वाले हों, और आप खुलकर किसी भी विषय पर अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे, और कभी-कभी आप किसी को कुछ गलत भी बोल देंगे। कभी-कभी आपके वाणी से आपका ईगो भी साफ झलकेगा। ये कुछ समस्याएं आपको अवश्य आ सकती हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ से
जो शनि है वो आपके पंचम भाव को प्रभावित करेंगे। पंचम भाव को प्रभावित करने की वजह से, इस वजह से आपकी लव लाइफ को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। आपको संतान के साथ उतने अच्छे रिलेशंस कभी कभी नहीं रहेंगे। अगर शनि ज़्यादा पावरफुल हैं तो आपको अपने स्टडीज़ को स्टार्ट करने में काफ़ी समय लग सकता है। आपके मन में कभी कभी भय हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा गुप्त विचारों के हो सकते हैं। लेकिन सूर्य यहाँ पर आपको अगर ज़्यादा मजबूत है तो थोड़ा क्रिएटिव भी बनाएगा। तो इन दोनों का कुछ इस प्रकार का असर आपको देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले आपका शुक्र कितना मजबूत है, आपका मंगल आपके चार्ट में कितना मजबूत स्थिति में है, क्योंकि इन सब से ही आपका ज़्यादातर जो रिजल्ट है वो डिसाइड होगा। आपको धन संपत्ति कितनी मिलेगी, आपको और मामलों में कितना हेल्प मिलेगी, ये सब आपके अब शुक्र और मंगल को देखें। और सूर्य कितना ज़्यादा मजबूत है, सूर्य जितना ज़्यादा मजबूत होगा आपके लिए ज़्यादातर केस में ये फेवरेबल रहेगा। तो इस प्रकार से इस कंजक्शन को आप देख सकेंगे। लेकिन यहाँ पर अब आपको ये भी देखना है कि इन दोनों में से किसी की महादशा आपको इस जीवन काल में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर किसी की भी महादशा आपको इस जीवन काल में आ रही हो तो उसका बहुत गहरा असर आपकी लाइफ पर पड़ने वाला है। तो ये सब आप डिसाइड कर लें और इस युति को अच्छे से एनालाइज कर लें। उसके बाद वास्तव में आप ये पता लगा सकेंगे कि इसका आपको कैसा असर देखने को मिलेगा।